भूकंप के महसूस किए गए। राजधानी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ा नुकसान ताइवान में इस भूकंप से 7.2 तीव्रता के भूकंप से पूरा ताइवान हिलता हुआ दिखाई दिया है। ये ताइपे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वो लोग जो कि बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये जो इमारत है ये टेढ़ी हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए इमारत टेढ़ी हो गई है, अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और शायद दरवाजे से इनका बाहर आ पाना मुमकिन नहीं है। खिड़की के जरिए इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 7.2 की तीव्रता का भूकंप ताइवान में आया और किस तरह से वहां हाहाकार मचा। ये एक इमारत की तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि टेढ़ी हो चुकी है। नीचे पार्किंग है, वहां पर जो गाड़ियां जो बाइक खड़ी हुई हैं वो लगभग दबी हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये पार्किंग का एरिया है, किस तरह से ऊपर का जो शेड है वो गिर चुका है और आपको इमारत के जर्जर होने और टूटने के बाद नीचे हल्का मलबा भी दिखाई देगा। बाहर लोग खड़े हैं अंदर को ताकते हुए। ये देखिए एक दूसरी इमारत ये भी टेढ़ी हो चुकी है, लगभग गिरने वाली है ये इमारत। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं अगर जल्दी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो फिर और परेशानी खड़ी हो सकती है और मुश्किल हो सकती है। ताइवान जहां पर भूकंप 7.5 तीव्रता का आया, किस तरह से ताइपे में हाहाकार मचा हुआ है। ये एक बच्ची को बाहर निकालता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है। वो तमाम बिल्डिंग जो कि इस भूकंप के बाद जर्जर हुई है या फिर टेढ़ी हो चुके हैं या फिर गिर गई है, वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम इस वक्त बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं वही सबसे पहले रेस्क्यू के काम में जुट चुके हैं, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीम है, उनके आने में हर बार समय लगता है, जगह चाहे कोई भी। और ऐसे में जो स्थानीय लोग होते हैं वही सबसे पहले मदद के लिए सामने आते हैं। और अभी ये जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वही इमारतों में फंसे हुए लोगों को सबसे पहले बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 25 सालों में ये सबसे भयानक तूफान, ये सबसे भयानक भूकंप ताइवान के अंदर और अलग अलग इमारतों की ये जो पहली तस्वीरें मिलना शुरू हुई है न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव, वही इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और किस तरह से यहाँ जाहिर सी बात है जो लोग हैं उनके अंदर इस वक्त दहशत होगी, क्योंकि अमूमन एक बार जब इतना बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक भी दिखाई देता है। कुछ दूसरे हल्के झटके जो भूकंप के वो भी बाद में जरूर आते हैं। तो ऐसे में लोग अब भी खौफजदा होंगे। ये देखिए 2 शख्स आपको अंदर झांकते हुए खिड़की के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो बड़ी बिल्डिंग्स है, जो ऊंची इमारतें हैं, वहां पर रेस्क्यू के काम में जरूर देरी हो रही होगी या वहां पर मुश्किलें आ रही होंगी, लेकिन ये इमारतें और ग्राउंड फ्लोर खास करके कैसे वहां पर रेस्क्यू का काम स्थानीय लोग चला रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 7.5 तीव्रता का भूकंप ताइवान के अंदर आया है और राजधानी पूरी तरह से इस वक्त दहशत में है। ताइवान की राजधानी ताइपे, कैसे वहां पर लोग फंसे हैं। ये एक बच्चे को बाहर निकालता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है और बाहर शायद उसकी मां खड़ी थी। अब ये देखिए जब झटका आया तो किस तरह से जो पंखे, जो लाइट्स लगी हुई थी घरों के अंदर, ये देखिए कैसे वो हिल रही थी। 7.5 की तीव्रता ये बहुत ज्यादा होती है। ताइपे इस वक्त दहशत में और ये पहली तस्वीरें जो निकलनी शुरू हुई है ताइपे से वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। धीमे धीमे और जानकारी ये जो भूकंप वहां पर आया है उससे जुड़ी हुई मिलना शुरू होगी। क्या ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, ये हर खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम देते रहेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एक बच्चा जो कि अंदर फंसा हुआ था, बाहर एक महिला जिसने उसे गोद में पकड़ा, शायद वो उसकी माँ हो सकती है। और कितना चिंतित वो होगी जब बच्चा अंदर फंसा हुआ है और कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं के जो स्थानीय लोग हैं वो अंजाम दे रहे हैं, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। ताइवान बुरी तरह से अभी इस झटके से दहला हुआ दिखाई दे रहा है और दहशत में दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप से पूरा देश कांपा है। ताइवान इस वक्त हर नागरिक वहां पर परेशान है। सुबह सवेरे ही यहाँ के जो इलाके हैं ताइपे, खास करके राजधानी, वो इस झटके से हिली और उसके बाद इमारतों का क्या बुरा हाल हुआ है इन तस्वीरों में वही आपको हम दिखा रहे हैं। अभी आगे भी कई तरह की चेतावनी ताइपे के लिए जारी की गई है। बताया गया है कि ताइपे के कई इलाकों में इस वक्त बिजली भी नहीं आ रही है, वहां पर अभी बिजली संकट है। ये तो सुबह का समय है तो
तो फिर रेस्क्यू के काम में आप समझ सकते हैं कि दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन कैसे ताइपे ये जो भूकंप आया है उसके बाद इस वक्त दहशत में है। तस्वीरें जो वहां से मिल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है, तबाही 7.5 की तीव्रता का जब भूकंप आता है तो जरूर लाता है अपने साथ। और कुछ वैसी तस्वीर ताइपे से इस वक्त मिलनी भी शुरू हुई है। किस तरह से ये जो भूकंप का झटका है उसके बाद यहाँ के लोग परेशान हैं, इन तस्वीरों में वो आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी क्या स्थिति है और कितना नुकसान ताइपे में पहुंचा है? देखिए, 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप था और वहाँ नुकसान का अभी तक जायजा लिया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी आई है वहाँ के लोकल मीडिया माध्यमों से। लेकिन इसके बाद कई उसके आसपास के देशों में, खासकर जापान में सुनामी का अलर्ट आ गया। 3 मीटर तक समुद्र की लहरें उठने के आसार जताए गए हैं। लेकिन ताइपेई में, ताइवान में इस वक्त बहुत बड़ा इस भूकंप के बाद बड़ी तबाही के आसार जताए जा रहे हैं, जो जानकारी अब तक सामने आई है। जी, तो जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि नीरज बता रहे हैं। इसके अलावा नीरज, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बीते 25 सालों का सबसे तगड़ा भूकंप आया है। नीरज, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ताइपे में किस तरह से जो बिल्डिंग है वो झुक गई है। आधी झुकी हुई ये बिल्डिंग है और ये किसी भी वक्त गिर भी सकती है। ये तो गनीमत रही, अंदर जो लोग थे वो बच गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो इमारत है अगर पूरा गिर गई होती तब फिर लोगों का बच पाना, उनका रेस्क्यू कर पाना मुश्किल था। ये आधी गिरी हुई इमारत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब भूकंप आया था उसके बाद किस तरह से घर में लगी हुई जो लाइट्स थी वो हिलने लग गई, वो इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। ये इमारत आप देखिए कितना बुरा हाल इसका हो चुका है और कैसे एक तरफ को झुक गई है ये इमारत। मतलब किसी भी समय ये गिर सकती है और अंदर जो लोग हैं उनका तुरंत बाहर निकलना इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आसपास की जो बिल्डिंग है उन्हें भी जरूर खाली करा लिया गया होगा। लोगों के लिए कई तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। जैसा न्यूज़ 18 इंडिया की नीरज बता रहे थे कि ये तो ताइवान में भूकंप आया है, लेकिन जापान तक में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में वो जो पूरा इलाका है वहाँ हर तरफ इस वक्त तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और लोग खासे दहशत में। नीरज फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनका मैं रुख करती हूँ। नीरज, बताया जा रहा है 25 साल का सबसे तगड़ा भूकंप ये है। देखिए, बिल्कुल इस तरह के भूकंप ताइवान में हाल के वर्षों में या दशकों में नहीं देखने को मिले। 7.2 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है और वहाँ तबाही कितनी हुई है इसके बारे में अभी अंदाजा और आकलन किया जा रहा है। लेकिन जरूर है कि वहाँ राजधानी में बहुत बड़ी तबाही की आशंका है। दूसरी तरफ अगर जापान की बात करें, 3 मीटर ऊंची लहरें उठने की बात की जा रही है। लेकिन जापान में आपको याद होगा हाल के महीनों में भी एक बड़ा भूकंप, पिछले साल सुनामी के अलर्ट आए थे, भूकंप के बाद ऊंची ऊंची लहरें उठी थी, भयानक तबाही हुई थी जापान में। लेकिन इस बार फिर ताइवान में भूकंप के बाद जो सुनामी के अलर्ट जापान में भी जारी किए गए हैं, ओकिनावा के आसपास अलर्ट जारी किया गया। 3 मीटर ऊंची लहरें उठने का अलर्ट आशंका जाहिर की गई है इस पूरे भूकंप की वजह से। तो अभी तमाम उस पूरे इलाके में जहां भूकंप का एपिसेंटर है 7.2 मैग्नीट्यूड का, उसके आसपास के इलाके और आसपास के लंबे किलोमीटर में इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कहां कहां कितनी तबाही हुई है। लेकिन सुनामी का अलर्ट जापान में जारी किया गया है और ताइपेई की तक बात है, वहां के बारे में अभी आशंकाएं और आकलन किया जा रहा है। बिल्कुल, आकलन अभी किया जा रहा है क्योंकि ये कुछ वक्त पहले ही आया हुआ भूकंप है। तो अभी स्थिति क्या है, तस्वीरें आने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें नीरज अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये 25 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। हाल के वर्षों में ताइवान में ऐसा भूकंप नहीं देखा गया है। ये तो एक इमारत की तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि आधी झुक चुकी है। लेकिन आप समझिए 7.5 तीव्रता का जब भूकंप आएगा तो पूरे इलाके का क्या हाल होगा, किसी भी बिल्डिंग का, इमारत का, और खासकर जो कमजोर और पुरानी इमारतें हैं उनका बच पाना खासा मुश्किल रहता है। 7.5 तीव्रता ये बहुत ज्यादा होती है। अब ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इमारतें झुकी हुई हैं, आधी एक तरफ को टिल्ट हो गई है। तस्वीर आप देखिए और ये तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो प्राथमिकता पहली यही होनी चाहिए कि अंदर कोई भी अगर फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकाल लिया जाए। और खासकर बेसमेंट में भी हमने देखा कि किस तरह से कुछ मलबा दिखाई दे रहा है, शायद वहां पर बाइक वगैरह खड़ी है, तो कोई भी अगर दबा हुआ है तो उसे पहले बाहर निकाला जाए।
नीरज का एक बार मैं फिर से रुख करती हूँ। नीरज, ये कितने बजे भूकंप आया भारतीय समय अनुसार, अगर हम समझना चाहें, क्योंकि ताइवान तो भारत से 2-2.5 घंटे आगे का समय वहां पर रहता है और ये भी अलसुबह की तस्वीर ही समझ में आ रही है। नीरज, देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो तबाही की तस्वीरें हैं जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, और अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। और न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उस भूकंप का असर है। 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप के बाद वहाँ ताइपेई में खाली कराया गया है, जो ज्यादातर लोग जो है अपने घरों से निकल गए हैं। और इस बात की आशंका है वहाँ सबसे बड़ी आशंका यह है कि आफ्टर शॉक भी आ सकता है अभी ताइवान में, इस बात की आशंका है। 7.5 तीव्रता का ये भूकंप तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अब देखिए, जहां दरारें कई जगह पड़ी हुई दिख रही है, लोग अपने घरों से निकलते हुए कई वीडियो में देखे जा रहे हैं, और बिल्डिंग कुछ झुक गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तमाम देखिए, वहां के वक्त में भी ये सुबह के वक्त की तस्वीरें आई हैं और वह सुबह में ही भूकंप भी आया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ के वक्त से वो आगे है, लेकिन अभी देखिए 7.5 तीव्रता के भूकंप का असर कितना था कि जो इमारतों में जो वैसी चीजें जो साफ भूकंप के असर का संकेत करती है वो यहाँ देखी जा सकती हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी तबाही ताइवान में देखने को मिली है, लेकिन अभी कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है इस बारे में वहां से अथॉरिटी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन पिछले 3 दशकों का सबसे बड़ा भूकंप है ये, जो वहां के मीडिया माध्यमों में बताया जा रहा है। और इसके बाद आसपास खासकर जापान में सुनामी के अलर्ट भी जारी किए गए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर जो देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल हो, दूसरी गाड़ियां हो, उसके अंदर दबी हुई दिख रही हैं। घरों के अंदर का भी क्या हाल है वो बता रहा है कि कितना बड़ा भूकंप था। लेकिन कुछ लोगों को भागने का मौका जरूर मिला, कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का मौका जरूर मिला। बिल्कुल, और ऐसे में नीरज, खास करके जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि एक बार तो ये बड़ा झटका लगा है, आप भी जैसा बता रहे हैं कि इसके बाद आफ्टर शॉक भी कई बार दिखाई देता है, कुछ कम तीव्रता वाले भूकंप भी आते हैं, तो लोगों को यही कहा जाता है कि वो कुछ सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। नीरज, इसके अलावा ये भी बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ एहतियाती कदम क्या वहां पर भी उठाए जाने शुरू हुए हैं? ऐसी खबरें मिल पा रही हैं क्या? देखिए, आमतौर पे जब सुनामी का अलर्ट जारी किया जाता है, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो ताइवान की तस्वीरें वो देख रहे हैं, ताइवान में भूकंप से बड़ी तबाही आई है। लेकिन जापान में जरूर अलर्ट जारी किया गया है, और जापान में ओकिनावा के आसपास ये अलर्ट जारी किया गया है, जो इससे प्रभावित हुआ है, जहां 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं सुनामी की। लेकिन जापान में आपको याद होगा पिछले साल के अंत में भी बड़ी सुनामी अलर्ट जारी किए गए थे, जिसके बाद जो तटीय इलाके थे, जापान का बहुत बड़ा इलाका तटीय है, उसे खाली कराया गया था। लेकिन अभी जो फोकस है उस पूरे इलाके का वो ताइवान में है, क्योंकि ताइवान में भूकंप के झटके आए हैं, बड़ा भूकंप आया है, 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। कई मकानें गिर गई हैं, कई मकानें झुक गई हैं, कई मकानें अपने जो फाउंडेशन है उससे नीचे। और ये तो अभी हम राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो पूरा इलाका है वो सभी प्रभावित हुआ होगा। अगर 7.5 तीव्रता का ये भूकंप आया तो अभी तो एक शहर की, राजधानी की तस्वीर मिलनी शुरू हुई है। आसपास के जितने भी शहर होंगे उन सब का हाल वैसा ही होगा जैसा ताइपे का इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीरें और ताजा अपडेट ताइवान के इस भूकंप से जुड़ा हुआ जो भी मिलेगा, न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको बताएंगे। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।